नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जो है देखेंगे ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसको कहते हैं? मुल्लिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन दिया, मुल्लिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। उसे हम ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मुल्लिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया? मुल्लिकन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द मुल्लिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is defined as मुल्लिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मुल्लिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिफाइन की जाती है हाफ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का को जोड़ करके उसका आधा कर ले तो हमें मुल्लिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्राप्त होती है। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मुल्लिकन की जो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसी को हम ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of Mulikan is called, मुल्लिकन की इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को हम ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये किसी भी एलिमेंट के या ग्रुप के मॉलिक्यूल के ऑब्सोल्यूट हार्डनेस से जुड़ा होता है। हार्डनेस का मतलब है कि जो उसके फ्रंटियर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पर किसी भी आइटम के या मॉलिक्यूल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर न्यूक्लियस की जो फोर्स है, जो होल्ड है, उसी को हम हार्डनेस के रूप में देखते हैं। जैसे फ्लोराइड आयन है, उसकी हार्डनेस बहुत अधिक है, OH की हार्डनेस अधिक है, आयोडीन की हार्डनेस कम होती है, क्योंकि आयोडीन या आयोडाइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर उनके न्यूक्लियस की होल्ड कम होती है, न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होती है। तो जो ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑब्सोल्यूट हार्डनेस से किस प्रकार से रिलेटेड है देखा जाए। Absolute electronegativity is related to absolute hardness and absolute electronegativity is related to absolute hardness and देखिए, अब जो ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑब्सोल्यूट हार्डनेस ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं? ऑब्सोल्यूट हार्डनेस जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को रोकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से रिलेटेड हैं। absolute electronegativity
ये इक्वल टू होता है, अभी हमने देखा हाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है, एब्सोल्यूट हार्डनेस ये भी वही है, हाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक दोनों के सम को यहाँ दोनों के डिफरेंस का हाफ किया जाता है, और इस वैल्यू को हम d से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 d। तो ये एब्सोल्यूट हार्डनेस और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच रिलेशन है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट, चाहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें चाहे एब्सोल्यूट हार्डनेस की बात करें, इनको तर्कसंगत अगर हमें सिद्ध करना है, इनको रैशनलाइज करना है, तर्कसंगत बनाना है, तो हम किसको देखते हैं, या हम कहें इनको तर्कसंगत करने के लिए जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट, मॉलिक्यूल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है, उनको हम देखते हैं, उनके आधार पर इनको हम तर्कसंगत बनाते हैं। और अगर कोई एटम है तो एटॉमिक फ्रंटियर ऑर्बिटल, यानी एटम के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके रूप में हम इनको तर्कसंगत बनाते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दीज जो भी, यानी हम चाहे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें चाहे एब्सोल्यूट हार्डनेस की बात करें, इनको हम तर्कसंगत बनाते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फ्रंटियर एटॉमिक ऑर्बिटल के टर्म में, एटॉमिक ऑर्बिटल के पदों में। ऑल these can be rationalized in terms of frontier atomic orbital, frontier molecular orbital, molecular orbital, molecule के केस में, in case of molecules and frontier atomic orbital, in case of एटम्स के केस में फ्रंटियर एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स। अगला देखते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए क्या है। सी के जॉर्गेंसन ने यह बताया ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो चार्ज ट्रांसफर बैंड है, किसी मेटल लिगेंड में के बीच चार्ज ट्रांसफर से जो बैंड हमें मिलता है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक बैंड मिलता है, उसकी पोजीशन के आधार पर हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, सी के जॉर्गेंसन ने पोजीशन, जो चार्ज ट्रांसफर बैंड है मेटल कॉम्प्लेक्स में, उसके पोजीशन के आधार पर ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया। तो देखा जाए सी के जॉर्गेंसन define optical electronegativity. Optical electronegativity
in terms of charge transfer band, in a metal complex. तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज ट्रांसफर बैंड की जो पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे जोड़ लेंगे, पोजीशन ऑफ या लोकेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड, लोकेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड। किसी कॉम्प्लेक्स में, मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से जो हमें बैंड प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक बैंड हमें मिलता है, उसकी पोजीशन के आधार पर इन्होंने ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने का प्रयास किया। देखिए, जो चार्ज ट्रांसफर है, जैसे ये लिगेंड है और ये मेटल है, तो लिगेंड से मेटल में या मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर होता है। अब इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ, जैसे अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज कर लें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज ट्रांसफर किधर से किधर होगा? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। जो चार्ज ट्रांसफर है वो किसी भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में वो हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो देखा जाए इन चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव from less electronegative to more electronegative species, from less electronegative to more electronegative species, ये हमेशा कहां से? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफी कुछ निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी सरलता से मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना? अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी सरलता से इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगा। तो जो ईज है, सरलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर का, और डायरेक्शन है, वो काफी कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतने सरलता से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम हैं the ease of electron transfer, the ease of electron transfer and direction depends on the electronegativity difference of electronegativity difference of concerned species, concerned species.
जो संबंधित स्पीसीज यानी जो मेटल लिगेंड हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितनी सरलता से होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इस चार्ज ट्रांसफर में, जो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर है, इसमें जो है लिगेंड के हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, अब मान लो कि लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर हम लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो लिगेंड के हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल के लो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो फिर से ध्यान दें, अगर हम लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की बात करें, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन आर transferred from highest occupied molecular orbital of ligand to lowest unoccupied molecular orbital of metal। ठीक है, लिगेंड के हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल के लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो वेव नंबर है मेटल लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर का, वो जो है रिलेटेड होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेटल और लिगेंड के। जो वेव नंबर है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर से जो बैंड प्राप्त होता है, उसका जो वेव नंबर है वो जो है किससे रिलेटेड होता है? वो रिलेटेड होता है लिगेंड मेटल की ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो अगला पॉइंट, द वेव नंबर ऑफ द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड, द वेव नंबर ऑफ ligand metal charge transfer band is related to the optical electronegativity of metal and ligand is related to the optical electronegativity the metal ligand। मेटल लिगेंड की ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा होता है। देखिए वेव नंबर मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बैंड का ये इक्वल टू होता है सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल के डिफरेंस ऑफ लिगेंड एंड मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनटू कांस्टेंट, ये जो है तो जो वेव नंबर है इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर बैंड का, ये इक्वल टू है कांस्टेंट सी इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ लिगेंड एंड मेटल। यहाँ पे सी क्या है? सी इज कांस्टेंट। अगर सी की वैल्यू हम 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर ले लें तो जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो है पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपेरेबल हो जाता है। जब सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है, यदि इस कांस्टेंट की वैल्यू 30,000 के बराबर हो जाए, तब जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो एक लाइन, द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द वैल्यू ऑफ
ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी becomes comparable to Pauling electronegativity. Comparable to the value of Pauling electronegativity. Pauling electronegativity कब, जब for C इक्वल टू 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, जब C की वैल्यू 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर हो जाता, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो नॉन पोलराइजेबल हार्ड लिगेंड है, कठोर, जैसे फ्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, हाई होती है, जबकि जो पोलराइजेबल है, जो सॉफ्ट लिगेंड है, जैसे आयोडाइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, H ये सॉफ्ट और पोलराइजेबल है, इनकी ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। तो एक में नॉन पोलराइजेबल हार्ड लिगेंड, नॉन पोलराइजेबल हार्ड लिगेंड है, लिगेंड जैसे हम फ्लोराइड आयन OH माइनस एटसेट्रा have high value of optical electronegativity, have high value of optical electronegativity while जो पोलराइजेबल यानी कि जो पोलराइजेबल और सॉफ्ट लिगेंड्स हैं वो जो है लो वैल्यू शो करते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पोलराइजेबल एंड सॉफ्ट स्पीसीज जैसे हम कहें I माइनस SH माइनस, ये जो है ये शो करते हैं लो वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो लो वैल्यू ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए जो मेटल लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड है उसमें लिगेंड के पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, किसमें, मेटल के P2G या हम कहें पाई एंटी बॉन्डिंग। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। देखिए इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड के कहां से, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है मेटल के किसमें, P2G या हम कहें पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है।
अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर देखें तो लिगेंड के किससे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल के T2G या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ट्रांसफर होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखिए क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है LC-Allen ने 1989 में ये बताया कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट S और P सबसेल में इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी पर इलेक्ट्रॉन जो एवरेज एनर्जी होती है, पर इलेक्ट्रॉन एवरेज एनर्जी, वो उनकी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा होता है। वही उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताता है। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू LC-Allen 1989, अकॉर्डिंग टू LC-Allen 1989, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी चीज की स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी स्पीसीज, नेगेटिविटी ऑफ एनी स्पीसीज is defined in terms of किसमें एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ S and P subshell, एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द वैलेंस सेल, यानी कि जो आउटर सेल है, इन द वैलेंस सेल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्री एटम, इन द वैलेंस सेल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्री एटम, फ्री आइटम, ठीक है। अगर कोई फ्री आइटम है, नॉन बॉन्डेड अकेला आइटम है, उसके वैलेंस सेल में, उसके वैलेंस सेल में जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी पर इलेक्ट्रॉन जो एवरेज एनर्जी है, उसी के टर्म में हम किसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम उसी के टर्म में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो LC-Allen के अनुसार इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया, जो किसी भी फ्री आइटम, अगर कोई फ्री आइटम डाउन स्टेट में हो, तो उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका पर इलेक्ट्रॉन जो एवरेज एनर्जी है, उसी के रूप में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ P सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल
अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S स्ट्रक्चर। इस प्रकार से हम औसत ले लें तो ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है। यहाँ ध्यान दें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन है उसे तो बड़ी सरलता से एक्सप्लेन करता है, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके सॉफ्टनेस, हार्डनेस या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं उनसे कोरिलेट नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी spectroscopic electronegativity can explain well the periodic, can explain well the variation of periodic property, the variation of periodic property, but ये जो है ध्यान दें, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन वेल द वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसी भी एलिमेंट के सॉफ्टनेस, हार्डनेस या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से कोरिलेट नहीं कर पाता, जबकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं सॉफ्टनेस, हार्डनेस और हाइब्रिडाइजेशन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, बट इट कुड not correlate the spectroscopic electronegativity with softness, hardness या हम कहें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्लीज कंट्रोल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाले उन फैक्टर्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट नहीं कर पाता, यह स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार से हमने जो है आज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद जो है हमने जो है ऑप्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया, ये क्या होते हैं, और आज इसी पे आज की क्लास खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ये देखा जाएगा अगला टॉपिक, जो कि अब होगा पीरियोडिक ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड हम देखेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किस प्रकार से वेरिएशन है, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की या कंपाउंड्स की एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये चैप्टर समाप्त होगा, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखा जाएगा अगला जो शुरू होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।